ऑटोमेशन बेसिक क्लास 4। तो कल क्या क्लास 4 में अब क्या आएगा, क्या कहाँ तो हो गया। यूज ऑफ एनो कॉन्टैक्ट। एनो कॉन्टैक्ट का यूज क्या है? जो हम एनो कॉन्टैक्ट लगाते हैं, एनो कॉन्टैक्ट का यूज क्या है, कहाँ का एनो कॉन्टैक्ट यूज होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन आता है कि हाँ, जो भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं वो सभी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत है तो ये नंबर मेरा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9717209241। जय श्री राम। वह कॉर्नर में बंद करो, यही खड़ा हो रे माइक के पास, यही जो पढ़ता रही है। कोई करता तो है नहीं, क्या देते हैं, बता देना कि माइक में कर दूंगी। चैट ये नंबर है 9717209241। आप इस पे कॉल करके क्लास से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वीडियो वगैरह या कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। जितने भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं सभी के लिए इस नंबर को ध्यान में रखना, कोई प्रॉब्लम आए तो इस पे कॉल कर लेना। डेट थोड़ी है, डेट ठीक है जी। क्या तारीख है, 22 डेट पे आप जो प्रॉब्लम होता आपके पास डेट टू डेट की मरोगे। हाँ नहीं ठीक है सर। अब यूज ऑफ एनो कॉन्टैक्ट। एनो कॉन्टैक्ट का हम यूज कहाँ करते हैं? तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहला यूज था वो था स्टार्ट। स्टार्ट किसी भी चीज को स्टार्ट करना, उसके लिए हम एनो यूज करेंगे, है ना। कोई भी चीज हमें स्टार्ट करनी हो उसके लिए हम एनो यूज करेंगे। जैसे मान लो हमें ये ऑन करना है तो स्टार्ट के साथ साथ हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, ऑन। स्टार्ट या ऑन, कहीं पे ऑन लिखा होता है। अभी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन, तो एनो। अब यहाँ स्टार्ट नहीं लिखा, ऑन लिखा है, तो कहीं ऑन होगा कहीं स्टार्ट होगा। लैंग्वेज में थोड़ा सा आपने समझ। सो स्टार्ट या ऑन, इसके लिए एनो। अब एनो में कल मैंने बताया था कि एनो दो प्रकार के होते हैं, या तो एनो होगा टॉगल या एनो होगा एज। सो एनो हमारे दो प्रकार के होते हैं, टॉगल या एज। तो टॉगल वाले को होल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। कल बताया था ना टॉगल वाला स्विच, जैसे ये स्विच है और ये लाइट है, तो ये लाइट हमारी स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, इसको होल्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, सो दिस इज टॉगल। ये क्या है, टॉगल। अगर ऐसा कोई भी इनपुट है किसी भी चीज का, वो एक बार दबा दें फिर वहीं रह जाए, फिर दोबारा दबाएं तो वापस आए, वो सब हमारा टॉगल में आएगा, ठीक है। तो टॉगल में आएगा, तो टॉगल का मतलब होता है सेलेक्ट टू ऑन। मतलब एक बार सेलेक्ट करें तो ऑन, और सेलेक्ट टू ऑफ। ऑटोमेशन बेसिक क्लास 4, यही है, चौथी क्लास है ना। सेलेक्ट टू ऑन और सेलेक्ट टू ऑफ, एक बार दबाएंगे तो ऑन, और ऑफ करने के लिए भी इसे सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना। स्विच ऑन स्विच ऑन, स्विच ऑन स्विच ऑन। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ। मतलब स्विच और ऑन और ऑफ सब दोनों काम इसी से होते हैं। तो इसकी स्विच ऑन
स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, तो वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। इसीलिए ये टॉगल है, इसको होल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती और ये ऑटोमेशन का लॉजिक बनाने में ये काम नहीं करता। ऑटोमेशन का जब हमें लॉजिक बनाना है तो इसका यूज नहीं होता, क्योंकि ये मैनुअल है। हाथ से करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, फिर स्विच ऑफ करेंगे, तो लॉजिक में काम नहीं आएगा। ये सिंपल ऑटोमेशन सेलेक्ट करने के लिए होता है, ओनली फॉर सिलेक्शन। आपने ना इसमें स्विच भी तो लगाया था, यहाँ पे टॉगल के जहाँ नीचे ना वहाँ पे आपने स्विच भी लगाई। हाँ जी। अब आता है दूसरा जो मेन है वो कौन सा है? इंचिंग। मेन क्या है? इंचिंग। तो जैसे बटन है कोई भी, ये एलिमेंट होता है, इसे कहते हैं इंचिंग, INCHING, इंचिंग टाइप। इंचिंग टाइप का मतलब होता है पुश टू ऑन, पुश टू ऑन एंड रिलीज टू ऑफ, रिलीज टू ऑफ। पुश करेंगे तो ऑन होगा, रिलीज करेंगे तो ऑफ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट ले लो, ये लाइट हमने ले ली। अब इस लाइट को, इसको दबाएंगे तो लाइट जलेगी, ये लाइट है, और ये पुश बटन। पुश बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी, और पुश बटन छोड़ देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा इंचिंग एलिमेंट। अगर हमें ये है कि बटन हमने दबा दी और लाइट जल गई, जब लाइट जल गई तो उस लाइट को बंद भी करना पड़ेगा। बंद करने की जरूरत ही नहीं, बटन छोड़ दो, लाइट ऑफ। लेकिन हम चाहते हैं कि बटन को हम छोड़ दें तो भी लाइट ऑन बनी रहे, मतलब लाइट ऑन रहे। अभी किसका फोन आया था? स्टूडेंट का, किसी का? अरे वाइब्रेटर पे पढ़ाई क्या? हाँ इसे उस पर करो, वॉल्यूम पे। आज वो तो मैं जब रेस्ट कर रहा था ना उस टाइम डाल दिया था। ठीक है, तो पुश टू ऑन, रिलीज टू ऑफ। अब इसमें होल्डिंग की आवश्यकता कल मैंने आपको बताई। ये हमने कॉन्ट्रैक्टर कल लगाया था, और यहाँ पे हमने एक कॉइल लगाई थी, इसको कहा था कल कॉन्ट्रैक्टर कॉइल। ठीक है, और इसके दो सिरे थे, A1 और A2, और ये हमारा मैग्नेटिक प्लंजर। जब आप इस कॉइल को सप्लाई दोगे तो प्लंजर नीचे को खींचेगा, और जो एनो कॉन्टैक्ट है ये क्या बन जाएगा? NC, ये बन जाएगा। तो कॉन्टैक्टर कॉइल पे लिखा रहता है, अगर लिखा है 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज, इसका मतलब इस कॉइल को 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहिए। ठीक है, अभी जो कॉल आ रहे हैं उनको बताया जाए कि भाई किसकी कॉल है, हैंड टू हैंड। सर मैंने वो करी थी, कॉल देखिए वो कॉल लगाई ऐसा है, इसको वाइब्रेटर पे था, इसे ऑन कर लो। कर दिया सर, वही मैंने इसको कर दिया। किसको? लेकिन इसको इस वाले फोन में मैंने तो ऑन तो क्या है कि यहाँ से अभी कॉल आई तो थी थोड़ी देर पहले किसी की। वो बंटी है, हाँ, बोल रहे कि मैं बोला क्लास के बाद कॉल दिखाना मोबाइल। कौन सा?
मुझे पता तो रहता ना किसका वो आया था, मुझे ये बात करनी थी। अरे लिखना नहीं है, अर्जेंट कोई कॉल ऐसी भी होती है मुझे उसी टाइम उठानी भी होती है, ऐसे नहीं है कि खाली लिखते लिखो। अरे काम नहीं रिलेटिव है, अर्जेंसी में फंस रहा हो अगर तो वो एकदम ही बोले हाँ जी, मतलब ऐसे जैसे बनती कोई आप ले लेते और ये दमाद है और वो तो यही तो है ना कि कोई वो मेरी आवाज सुन के चुप हो गया। वही बात मैंने ये पूछा कि तुम्हारी आवाज सुन के वो जोश में आए कि ढीले पड़े, मैंने ये नहीं पूछा। मेरा मतलब है कि मैं कॉल है ना, तो कॉल ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी तुम्हें हिंट दी कि कॉल आया तो मुझे तुरंत बता दो फलान में है। मैं बोला था ना पिछली क्लास में भी कि कॉल है तो मुझे बताइए, मैं उसमें कह दूंगा कि ठीक है, मेरे को कान तक आवाज आए पढ़ाते पढ़ाते में आती है, ठीक है ना। कई बार अर्जेंसी भी होती है किसी को, क्योंकि रिलेटिव में देखा जाता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ऑफिशियल कॉल है, बट रिलेटिव पर्सनल हो जाती है अगर वहाँ अर्जेंसी कुछ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है ना नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे मान लो मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हमने ले लिया फेस, यहाँ पे ले ली बटन। जब ये बटन ले ली तो ये क्या है हमारी स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन या ये स्टार्ट पुश बटन। इसका नंबर है 3 और इसका नंबर है 4 और ये सीधा कनेक्शन, ठीक है जी, दे दिया। अब ये हमारा यहाँ से फेस आएगा, क्या आएगा, फेस आएगा। यहाँ से फेस आया और यहाँ पे बटन के थ्रू गया। जब आप इस बटन को दबाओगे तो फेस यहाँ तक पहुँचेगा, कॉइल तक पहुँचेगा, कॉइल तक पहुँचेगा तो यहाँ पे न्यूट्रल भी चाहिए, क्योंकि बगैर न्यूट्रल के तो कॉइल ऑन होगी नहीं। तो इधर से हम क्या देंगे, यहाँ से हम क्या देंगे, अगर हमने फेस और न्यूट्रल दोनों दे दिए तो देने के बाद हमें क्या था, इससे बटन से क्या ऑन कराना था, लाइट। हमें तो लाइट करानी थी ना, तो लाइट तो यहाँ कहीं नहीं आई। हमको दिक्कत क्या थी, होल्डिंग की, मतलब ये दिक्कत थी कि बटन छोड़ते हैं तो लाइट ऑफ हो रही थी। हम चाहते हैं कि लाइट ऑन बनी रहे, हम ये चाहते हैं ना, तो लाइट ऑन बनी रहे के लिए ये हमने कॉन्टैक्टर लिया है, कॉन्टैक्टर। इसका नंबर है 13, 14 और 23, 14। ये नंबर इस एनो कॉन्टैक्ट पे हमेशा बटन पे तो होंगे 3 और 4, ध्यान रखना, बटन पे हमेशा 3 और 4 मिलेगा। बटन पे क्या मिलेगा, 3 और 4, और कॉन्टैक्टर पे मिलेगा 13, 14, 23, 24, ऐसे, मतलब 3 और 4 की नेक्स्ट सीरीज। 3 और 4 में क्या आता है नेक्स्ट, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54, 63, 64। अब हमें लाइट बनानी है, तो जैसे ही हम बटन को दबाएंगे, बटन दबाते ही कॉइल में मैग्नेट बनेगा और ये प्लंजर को नीचे खींचेगी। जब ये प्लंजर को नीचे खींचेगी तो ये पत्ती इसके टच में आएगी। अगर हम यहाँ से फेस इसको दे दें तो ये फेस आगे निकल जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे हम लगा देते हैं लाइट, लाइट लगा दी, सो दिस इज लाइट। अब लाइट को फेस तो यहाँ से पहुंच गया, लेकिन क्या चाहिए, न्यूट्रल। क्या चाहिए, न्यूट्रल। हम यहाँ से दे देते हैं तो हमारी लाइट जलेगी। अब बात फिर भी वही रही कि जब तक बटन दबाओगे तब तक लाइट जलेगी, और बटन छोड़ दोगे तो कॉइल ऑफ। कॉइल ऑफ होते ही प्लंजर वापस हो गया ना। अब हमें यह था कि बटन दबाएं तो लाइट जले, लेकिन बटन छोड़ते तो भी जले, छोड़ने के बाद भी। इसका मतलब यह है कि इस कॉइल पे अगर हम बटन दबाएं तो कॉइल ऑन हो, लेकिन अगर बटन छोड़े तो भी ऑन रहे।
छोड़ने के बाद भी हो रहा है तो लाइट अपने आप जलती रहे। कॉइल ऑन रहेगी तो प्लंजर नीचे को रहेगा। तो हमने क्या किया, ये जो 23 नंबर है 3 को 23 से जोड़ दिया। अब ये बताओ हमारा फेस अभी आ रहा है वो 3, यहाँ से बटन नहीं दबाई तो भी यहाँ तो आ ही रहा है, यहाँ आ ही रहा है और यहाँ आएगा। बोलो इन तीनों पॉइंटों पे फेस है कि नहीं है? लेकिन ना इधर है ना इधर है, अभी उधर नहीं है, जब कॉइल लगेगी तब उधर होगा। हमने क्या किया कि बटन जैसे ही दबाई, दबाते ही कॉइल ऑन हुई, कॉइल ऑन हुई तो ये पत्ती इधर टच करी, इधर टच करी तो इस 24 नंबर पे फेस, ये फेस आगे वहां चला गया और ये फेस आगे चला गया, लाइट चल गई। अब ये फेस आगे चला गया और इस फेस को लेके उठा के मैं 4 नंबर से जोड़ दूं तो ये एक रास्ता ये हो गया। बोलो बटन दबी हुई है, ये बटन दबी है, कॉइल लग गई, कॉइल लग गई तो पत्ती नीचे आ गई, तो ये रास्ता हमको मिल गया। जब हमको ये रास्ता मिल गया तो अगर बटन छोड़ भी दो तो भी ये रास्ता बना रहेगा। यही समझो, दोबारा देखो, नहीं पूरी आनी चाहिए जब बात करें। अभी ये देखो, दोबारा देखो, आप बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉइल को सप्लाई जा रही है और बटन छोड़ देंगे तो बटन आपने नहीं दबाई तो भी यहाँ तक तो फेस आ रहा है, बटन दबाओगे तो ये फेस यहाँ पहुंच जाएगा। बोलो बटन दबी हुई है, फेस वहां पहुंच गया। अगर मैं बटन दबी हुई है, फेस वहां क्यों जा रहा है? क्यों कॉइल लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है तो फेस जब जा रहा है, अगर मैं इसको यहाँ तक लिया घुमा के तो वो ये फेस घूम के यहाँ तक आ जाएगा, कॉइल तो लगी हुई है। अब ये बताओ इस कॉइल के लिए सप्लाई के लिए 2 रास्ते बन गए, एक तो ये बटन 3-4 और एक 23-24, 2 रास्ते हो गए। अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो ये रास्ता बना रहेगा। इसी का एक एनो कॉन्टैक्ट लेके होल्ड करना, होल्ड का होता है रिटेन करनी, पोजीशन को मेंटेन करना, इसे कहते हैं होल्ड। अब क्लियर है? अब ये रास्ता यहाँ से बना है। अब ये टूटेगा कब? एक बार सप्लाई काट दो, कॉइल की सप्लाई एक बार काट दोगे तो टूट जाएगा, और इसको कहते हैं होल्ड। सो दिस इज होल्ड। ये क्या है? बोलो क्लियर है, समझ आया? अब आपको आप ये चीज आपने प्रैक्टिकल पे कर ली सेम, तो वहां पे और अच्छा क्लियर। बोलो क्योंकि जब तक आप हार्ड वायरिंग नहीं करोगे, हार्ड वायरिंग से प्रैक्टिकल, तब तक आपको दिमाग में बैठेगा नहीं। हार्ड वायरिंग से लाइट जला के देखना, सेम वही यही चीज करना, सेम चीज, वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये इसे कहते हैं होल्डिंग करना। अब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा कॉइल पे सप्लाई बनी रहेगी, इट मीन ये हो गया होल्ड। क्या हो गया? अब ये होल्ड। क्या हो गया? होल्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ना है। होल्ड तो हो गया, अब तोड़ने के लिए पीछे से फेस को हटा दो एक बार, तुरंत होल्डिंग टूट जाएगी, क्योंकि बटन तो आपकी हो पे, बटन तो छोड़ दी। अब तो ये रास्ता, और ये रास्ता कब मिलेगा? ये पत्ती के ऊपर कब जाएगी? जब इसकी सप्लाई एक बार कैसे भी बंद हो जाए। बंद होने के लिए सप्लाई को कहीं से भी काट दो। काटने के लिए क्या लगाएंगे? स्टॉप पुश बटन। क्या लगाओगे? स्टॉप पुश बटन। तो स्टॉप पुश बटन कहीं भी लगा दो। ये हो गया स्टॉप। स्टॉप में क्या होता है? 1 और एक बार इसे बस दबा दो, सुई इसकी सप्लाई होती, सुई ऑफ। बोलो क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हमारा बन गया स्टॉप। हमने डाल दिए, वैसे अभी एमसी का यूज आएगा तो यहाँ पे स्टार्ट करना, एनो कॉन्टैक्ट का दूसरा काम होल्ड करना। एनो कॉन्टैक्ट का दूसरा काम क्या हो गया? होल्ड। तो 2 काम हो गए, स्टार्ट करना और होल्ड करना। ठीक है? इसी सर्किट में मैं यूज ऑफ एनसी ले लेता हूं। ये तो एनो है ना,
यूज ऑफ एनसी कॉन्टैक्ट। यूज ऑफ एनसी में क्या है, पहला काम क्या है, स्टॉप या ऑफ करना। अगर किसी को ऑफ करना हो, स्टॉप करना हो, तो हमें एनसी यूज करना है, जो कि मैंने वहां डाल दिया। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे स्टार्ट करने का, होल्ड करना और स्टॉप करना, ये तीनों इस सर्किट में आ गए। अब इसमें जब हम इसका सर्किट प्रैक्टिकली ड्राइंग में जब बनाते हैं, ड्राइंग में प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली तो ये है, प्रैक्टिकली तो ये तार जब चलेगी तो यहाँ से कट लग के नहीं जाएगी, ये तार यहाँ से जाएगी। बोलो भाई, आप यहाँ जोड़ोगे, यहाँ से तो जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, ऐसी तो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट, बीच में तो कट नहीं लगेगा ना। लेकिन जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में कुछ इस तरह इसको दिखाएंगे। ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में इसी सर्किट को हम कैसे दिखाएंगे, ये फेस आया और ये न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल हो गया। अब ये फेस हमारा कहाँ जा रहा है, बोर्ड सेट पर, सब बोर्ड सेट ही है। मीटर दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, नहीं है। अब क्या ये स्टॉप बटन देखो, ये स्टॉप बटन जिसका नंबर 1 और 2, स्टॉप के बाद स्टार्ट बटन जिस पर नंबर होगा 3 और 4, और इसके बाद कॉइल, ये वाली कॉइल, इस पे कॉइल को ऐसे बना दो सिंबल, इसके 2 पॉइंट ले लो, A1 और A। तो ये हमारा यहाँ तक का सर्किट हो गया। बोलो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसे होल्ड कराना है। ये इसका क्या नंबर है होल्डिंग वाला, अब देखो 23 और 24 कहाँ जुड़ा है, 3 और 4 पे, तो प्रैक्टिकली तो ये यहाँ जुड़ना है, बट ड्राइंग में ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। बोलो ड्राइंग में क्या करेंगे, स्टार को यहाँ जोड़ देंगे और इसको 23 और, बोलो ड्राइंग में हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, बढ़िया लग रहा है ना, नहीं तो ऐसे करते तो अच्छा नहीं लगता, तो ड्राइंग में ऐसे ही दिखाते हैं। बट यहाँ पे कट नहीं लगेगा, जुड़ना पॉइंट ऑफ व्यू है, या तो ये जुड़े तार यहाँ या जुड़े यहाँ, और ये तार यहाँ या। अब बचा ये 13-14, 13-14 वाला फेस डायरेक्ट जा रहा है 13 पे, तो ये फेस है डायरेक्ट जा रहा है 13 पे, 13 पे किसके पे, इसी के पे। मान लो ये कॉन्टेक्ट है K1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा K1, तो ये K1 का हो गया, ये भी K1, 13-14, 13-14 से क्या ऑन हो रही है, लाइट। ये सर्किट बन गया, ये सर्किट बना है प्रैक्टिकल। क्या कर रहा है, टेढ़ा था सीधा कर, अब ये 13-14 है, तो अभी क्या है कि ये हमारा ये वाला सर्किट जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में ये सर्किट ऐसे बनता है। अब आप समझो, आपको अब ऐसे सर्किट बनाने होंगे, ये तो समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ड्राइंग में आपको ऐसा सर्किट ये बने, इधर आओ, ठीक है जी। अब आप इसको उतार लो सही तरीके से, 5 मिनट जब तक मैं बैठ लूं चाय बनवा। और एक अरविंद लड़का है, उसकी किताब पहुंची नहीं, तू कह रहा पहुंच गई। हाँ तू कह रहा था ना पहुंची नहीं अभी।
कंफर्म करो बच्चा, अबे लाइनअप रहो ना, उसको फोन करो, तुम नंबर ले लो। ये तो मेरी बात होती है, जब आपके पास कर रहा था ना, वो पहले मेरे पास नहीं था। हाँ तो तूने बता दिया, पता नहीं, मैंने फिर उसके पास फोन वाला था ना, उसने मेरे को तुम लोग बोला कहता कि सर को बोलेगा तो भी यही बात है, इसीलिए वो कहे फोन उसमें बैठा है ना ऑनलाइन वाली क्लास में, तो जैसे मेरा फोन में उठेगा तो फिर इसमें कर लेता है। तो उठाया करो फोन। उठा लेता हूँ। कहाँ उठाता है, कैसे उठाता है बता। तेरा मोबाइल ये जो उसमें खोल रखे हैं ना बटन वगैरह, तो ये बाको मोबाइल है के फुल है गिरा सब का जरूर करो। किसी को ना पंगा लेने की आदत है, कोई ना कुछ गए तो लेना ही है। मैं गाँव में थे ना, जैसे हम जा रहे सीधे सीधे है ना, जब चलेंगे ना तो कोटा है ना, कोटा अड़ा देंगे। अब बोले तो ठीक, बोलेगा तो प्रॉब्लम, नहीं बोले तो प्रॉब्लम, नहीं बोला तो बोला क्यों नहीं, और बोला तो अभी बताऊं, बोलो वही नेतागिरी, तो ऐसे ही ये नेतागिरी डालती है तो। नहीं सर, इसमें ना बटन्स खोला था, तो मैंने बोला कि बटन्स खोले तो वो देख लीजिए। ये ना यहाँ पे जब आपने होल्डिंग वगैरह के लिए पुश बटन यूज करेगा तो उसमें वही खोल रखा, पूरी की पूरी बटन की लिस्ट खोल रखी है इसमें, वही देख। तो ये बोर्ड वाला ये परशुराम क्यों बोले थे अरे इसमें से पूछना वीडियो है। देख लो, सेवन देख लिया। हाँ, कोई चल रहा। ठीक है। सर, इसको ना चीज पूछ ही नहीं रहे। कह रहे शॉर्टिंग सिलेक्टर क्या होता है? क्या ये शॉर्टिंग है ना, शॉर्टिंग सिलेक्टर। बाय। काय का हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, बुक्स अवेलेबल होगी। कोरियर हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। अब ये क्लियर समझ में आ गया, इसे बताऊं, हो गया। अब इसका प्रैक्टिकली आप एक बार जरूर देखिए। अब नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एनो कॉन्टैक्ट में तीसरा यूज
इसका दूसरा यूज इंटरलॉक फॉर नॉट कंडीशन, और इसका तीसरा यूज, इसका यूज ऑफ एनो कॉन्टैक्ट का तीसरा यूज है नंबर 3, इंटरलॉक फॉर यस कंडीशन, इंटरलॉक फॉर यस कंडीशन। सर एनो के एनो का तीसरा यूज है, दो तो मैंने बता दिए, एनो के 3 यूज थे ना, पहला था स्टार्ट या ऑन, दूसरा था होल्डिंग, और तीसरा इंटर, और 2 यूज एनसी के। टोटल एनो के 3 यूज हैं और 2 यूज एनसी के। दो यूज काय के, एनसी के, और 3 यूज एनओ। बोलो समझ में आया? अब इसमें पहला, दूसरा हो गया, तीसरा। अब ये इंटरलॉक कहते किसे, इसको पहले समझो। इंटर और दूसरा है लॉक। इंटर कहते हैं एक दूसरे के, इंटर रिलेशन, बोलो इंटर रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एक दूसरा, मतलब 2। तो यहाँ पे कहेंगे इंटर का मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन, बिटवीन माने एक दूसरे के बीच में, इन बिटवीन। और लॉक माने डिपेंडेंट, लॉक माने डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब उसे डिपेंड बना दो, आश्रित। डिपेंडेंट कहते हैं आश्रित, मतलब इन बिटवीन डिपेंडेंट। इन बिटवीन डिपेंडेंट का मतलब कि इन बिटवीन कोई भी दो लोग, कोई भी दो चीज वो डिपेंडेंट हो जाए, या तो एक पहला दूसरे पे हो जाए या दूसरा पहले पे हो जाए। सो दिस इज इंटरलॉक, इंटरलॉक। सो इंटरलॉक का मतलब, इंटर का मतलब इन बिटवीन, और लॉक माने करना, उसे डिपेंडेंट बनाना, टू मेक डिपेंडेंट बनाना। जैसे मान लो हमारे पास 2 स्विच है, अब हमने मान लो ये बटन है, इस बटन से हमने K1 कॉन्टैक्टर ऑन कराया। कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन कराया? और मान लो ये PB1 है और ये हमारा PB2 है, जिससे हमने K2 ऑन कराया। 2 कॉन्टैक्टर हो गए। अब ये बताओ, अभी कोई भी कॉन्टैक्टर किसी पे डिपेंड है? नहीं है। अगर आप PB1 प्रेस करेंगे तो K1 ऑन होगा। अब इसको क्यों कहेंगे K1 ऑन होगा? कभी भी जब नाम देते हैं कि फलाना ऑन, उसका मतलब होता है कि उसकी कॉइल, नाम कॉइल पे चलता है। नाम किस पे चलता है? कॉइल पे। नाम चलेगा कॉइल पे, कॉन्टैक्ट पे नाम नहीं हो, कॉन्टैक्ट पे उसका नाम नहीं चलता। आप जब कभी भी बोलेंगे कि K1 ऑन, तो आपने क्या समझ लेना है? K1 की कॉइल। अब मैं कहूँ PB2 प्रेस करते हैं तो K2 ऑन होगा, तो आप क्या समझेंगे? K2 की कॉइल ऑन होगी। ये समझना है आपको। अगर हम कहें कि PB1 प्रेस करेंगे तो K1 ऑन होगा, तो K1 की कॉइल ऑन होगी। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लैंग्वेज आएगी कि PB1 प्रेस K1 ऑन, साफ। इसका मतलब, इसके लिए ये लॉजिक बनेगा।
ये लाइन लिखी जाएगी। K1 ऑन, अब K1 ऑन तो K1 में तो कांटेक्ट भी होंगे, NO भी होगा, NC भी होगा, कॉइल भी। तो आपने क्या समझना है वहां पे K1 की कॉइल ऑन। तो PV1 प्रेस K1 की कॉइल ऑन मींस K1 ऑन। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, PV2 प्रेस PV2 प्रेस K2। अब यहाँ पे कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। अब हमें क्या करना है, डिपेंडेंट बनाना है। हम ये हम कहते हैं PV1 प्रेस K1 ऑन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PV2 प्रेस K2 ऑन। ये दूसरी लाइन है, PV2 प्रेस K2 ऑन इफ, माने यदि K1 इज, यदि K1 ऑन है तो कंडीशन आ गई। इफ क्या है, इफ इज कंडीशन, इफ माने यदि, इफ कभी भी कंडीशन को शो करता है। इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल। अब यहाँ पे K2 ऑन हो लेकिन K1 ऑन हो तो, अब भैया K1 को इसमें कैसे करें, तो कंडीशन डालने के लिए हमेशा NONC का यूज करें। तो हमें किसमें कंडीशन डालनी है, K2 की, इसमें K2 की, और किसकी डालनी है, K1 का। अब ये सीधा सीधा है कि आप इस बटन को दबाओगे, सप्लाई यहाँ तक जाएगी, पर आगे जब तक ये NC कब बनेगा, जब इसकी कॉइल ऑन कब होगी, जब ये बटन बनेगा। इसका मतलब सीधा है कि K2 डिपेंड्स ऑन, बोलो K2 डिपेंड्स ऑन, ये कंडीशन है। तो इसे कहते हैं इंटरलॉक कंडीशन फॉर यस कंडीशन, होना चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ओके। उतार लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट कंडीशन बताता हूँ, NC नॉट कंडीशन। ना फ्राइडे फिक्स है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के लिए फ्राइडे फिक्स है, परसों चलेगी, हर फ्राइडे बिल्कुल फिक्स, शुक्रवार को टाइमिंग 8 से 10। हाँ पूछोगे, ऐसा है ना, दिन फिक्स हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आती, पता रहता है कि भाई ये क्लास चलेगी और इस दिन चलेगी। अरे ये थैला उठा दिए, आप कैसे पहुंच गए? ठीक है, बोलो। इसकी वो कौन सी एडवांस कॉलेज बंदे को चलती है, 4 बजे चलती है, 3:30 या 4 बजे का टाइम है। 2 क्लास है, एक दोपहर में 3:30 बजे,
या 4 बजे समथिंग और एक रात को 8 बजे। नहीं देखो, बाकी सब क्लास हैं तो है कॉमन। एक क्लास सीएनसी मेंटेनेंस वाली, उसके लिए अलग से स्पेशल अटेंशन होता है सीएनसी का, जो बच्चे करने चाहते हैं, और दूसरा हाइड्रोलिक का अलग से होता है। बाकी जो ये क्लास है इस टाइम, ये रेगुलर क्लास है, ये ऑटोमेशन बेसिक की है। एनओएनसी क्या है, कॉन्टेक्टर, टाइमर, काउंटर, लैडर बनाने का तरीका, जैसे क्या पावर कंट्रोल, सोर्सिंग, इनपुट आउटपुट, ये सब। रात को 8 से 9 वो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, हाई स्पीड, एनालॉग का पूरा एक्सप्लेनेशन सॉफ्ट का, और 9 से 10 वो उससे सेकंड लेवल। अभी हम यहाँ पे माइक बंद कर दो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं। अभी क्या करते हैं, कंडीशन चेंज करो। अभी बंद। आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलना, माइक बंद करके ऑन करके, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, चलो हुई बंद? पूरा ही बंद तो नहीं कर दिया? नहीं। अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है PV2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 इज, अब क्या है, PV2 प्रेस K2 ऑन, PV2 प्रेस करेंगे तो हमारा K2 ऑन होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर नेगेटिव वाली कंडीशन दे दो, यहाँ पर ये, बट K1 शुड नॉट बी ऑन, बट PV2 प्रेस K2 ऑन if लिख देते, if K1 is not on, if K1 is not on, यदि K1 ऑन नहीं है तो ये जो कंडीशन है नॉट वाली, अब ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब है कि PV2 प्रेस करेंगे तो K2 ऑन होगा, लेकिन यदि K1 ऑन नहीं है तो K1 ऑन नहीं है तो नहीं के लिए LC लगता है। अगर नहीं आया कंडीशन में तो NC लगा दो, किसका, K1 का। K1 का NC लगा दो, K1 का जैसे ही NC लगा दोगे तो समझ लो अब सर K2 को लगेगा, K1 को हम करना है ना, K1 क्या कह रहे हो? PV2 press K2 on, PV2 press K2 on, if K1 is not on, मतलब इसका K1 on नहीं है, so this condition indicating कि K1 is not on, K1 on हो जाएगा तो K2 on नहीं हो सकता, K2 तभी on होगा जब K1 on नहीं। बोलो क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया। इन कंडीशंस को कल और थोड़ा स्टडी करेंगे, कल तक आप पढ़ लें। तो जो भी न्यू एडमिशन लिया है जिन्होंने, वो केवल चौथा वीडियो है, इससे पहले के 3 वीडियो और है, उन्हें पढ़ के रखना, जिससे कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। कल वाला वीडियो नहीं आया, वो मैं देखता हूँ, अभी बात कर रहा हूँ विशाल सर से, शायद आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, ओके, रात की तैयारी करो, 8 बजे की, 8 बजे की तैयारी करो। ठीक है, फ्रेश हो, चलो
अब 8 बजे बात करेंगे तो